सानाम कोगे बो बड़ाया चांदो अतेतरे चंद्रयान 3 भारत दिसम खन भेजाव कना नाय नापायते चांदो रे फेट काते विक्रम प्रज्ञान ओंडे कामी होय एहब गोट कादा देश दिसम रे लेखाटो साणेसिया होतेते तेहेन धरती जाकात रे भारत दिसम रे मन आड़ी लाफांग रे उनका के मन लाफांग रेना सांतार सावतारिया चेदा बांगमा चंद्रयान 3 तैयार सेतु सपड़ा रे सेलेट ताहे कना आबोरेन मिट सांतार बयहा डॉक्टर शिवशंकर बेसरा शिवशंकर बेसरावा कारधानी सोशल मीडिया तलाते आडिगान गे पासनाव कना शिवशंकर बाबू दो इसरो रेन सीनियर साइंटिस्ट कनाय शिवशंकर बाबू ओड़ा दो झारखंड पनत बोकारो जिला जोरीडी थाना अवतार बेना बेलडी आतुरे हला के मिट्टांग जारुल रना कामिरे बेंगालुरु खना आतो दिसमते हेलेना हला उनी दो रांची एयरपोर्ट रे को आतांग दाराम कादिया सावते पेटेर बाड़े रिया मिट्टांग हॉस्टेल रे को सरहाव कादिया चलो एनखान ओना रिया मिट झलक बोन नेल लेगे। आज हम बताना नहीं चाहते थे लेकिन हम बताना चाहेंगे क्योंकि आज बड़ी माँ का भास्कर में इसलिए मैं आना पड़ा और लेकिन हमारे आदिवासी भाई बहन और हमारे क्षेत्र के छात्र छात्राएँ हमें संबोधित करना चाहते थे, मतलब हमसे मिलना चाहते थे तो हम मना नहीं कर पाए, तो इसकी वजह से हम आप लोग से भी आप लोग को भी संबोधन करें। तो मुझे पता नहीं कितना उचित है अनुचित है वो तो हम नहीं समझेंगे, लेकिन एक मतलब झारखंड क्षेत्र के होने के नाते हम मना नहीं कर पाए कि अगर हमें कोई चाहते हैं कि हमें स्वागत करें, हम ये नहीं कर पाए कि हम हमें नहीं करना चाहिए। तो हम यही चाहेंगे कि हमारे आदिवासी जितने भी मतलब छात्र छात्राएँ हैं या आपके अभिभावक भी हैं, हमें इस चीज़ को नहीं देखना चाहिए कि हमारे क्या बात है और मतलब क्या लिमिटेशन है। और कोई भी किसी भी जगह से अगर मेहनत करेंगे, अगर सही रास्ते में चलेंगे तो जैसे चंद्रयान का मतलब एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। उनका मतलब कितना मतलब कहा जाए तो मतलब कितना सुसज्जित ढंग से कितना कंट्रोल करके सही बात में मतलब सही रास्ते में मतलब सही मतलब स्पीड में कहेंगे या तो सभी चीज़ को देख करके अगर चलेंगे तो हम कहीं भी चल सकते हैं, कहीं भी पहुंच सकते हैं। तो इसलिए हम यही कहना चाहेंगे हमारे आदिवासी भाई बहनों को या अभिभावकों को अपने मतलब बच्चे को शिक्षा के प्रति ध्यान देना चाहिए, और शिक्षा ही एक ऐसा चीज़ है जो हमें आगे बढ़ा सकते हैं और यहाँ पर जिस जगह हमें ले जाएंगे ये हम नहीं कर सकते, मेहनत नहीं जाएंगे। फिर आप जिस इलाके से आते हैं उस इलाके से इसरो तक का सफ़र है, मतलब ये तो हमारे लिए मतलब सोचने वाली बात है कि एक बच्चा कैसे गांव से सुदूरवर्ती गांव से निकल के इसरो तक पहुँचता है। पढ़ाई कहाँ मतलब किन किन संस्थानों से आपने शिक्षा ग्रहण किया? हमारी पढ़ाई की प्रारंभिक शिक्षा हमारे मध्य विद्यालय दिल्ली से हमारे गाँव में, और मध्य विद्यालय दिल्ली के बाद क्षेत्रनाथ उच्च विद्यालय करनाल हमने उच्च शिक्षा को हाई स्कूल की पढ़ाई की। तो वहाँ से हम मतलब बोकारो सिटी कॉलेज में अपनी पढ़ाई की। उसके बाद 4 ITI में और उसके बाद हमारा सिलेक्शन होगा ATI देहरादून, जो अभी हम MSTI के नाम से भारत में दूसरी जगह देहरादून उत्तराखंड में और दूसरा है। तो वहाँ पढ़ाई के अंतराल में हमने इंस्टीट्यूट से 2003 में मैंने सेकेंड टॉपर किया, और यहाँ से हमने सोचा कि नहीं हमें मतलब गवर्नमेंट ऑफिस में भारतीय संस्थान में हमें योगदान के लिए हमें करना चाहिए। तो फिर हमने ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री में ट्रेनिंग के लिए किया, तो ट्रेनिंग में भी मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में टॉपर किया, और उसके बाद उसी दौरान इसरो का कॉल पर किया था और इसरो के लिए हमने अप्लाई किया, और बाकायदा हमारा रिटर्न इंटरव्यू नॉर्मली होता है। सर ये पढ़ाई आपका रेगुलर चलता गया कि दिमाग में क्यों था कि हाँ मुझे इसरो जाना है? ऐसा तो नहीं था पहले से मुझे ये तो मालूम भी नहीं था कि इसरो
कहा है, क्योंकि हमारे जिस क्षेत्र से हम लोग आते हैं उस क्षेत्र में मतलब एक तो बिजली भी नहीं थी और एक समाचार पत्र भी नहीं आते थे और काफ़ी गिने चुने बस हुआ करते थे जो सुबह एक बार गए फिर शाम को ऐसा था। तो उस क्षेत्र में रहते थे आप इसरो का सपना कैसे देख सकते हैं, लेकिन बाद में ऐसी हालत बनती गई और मतलब पढ़ते गए तो फिर हमें इसरो के बारे में एक्चुअली जब हम देहरादून गए उसके बाद ही हमें पता चला कि ये इसरो होता क्या है। फिर मैंने उसको अप्लाई किया और बताया मैंने मतलब इंटरव्यू अटेंड की और क्वालिफाई करके 2005 साल में हमें नौकरी प्राप्त की। खासकर आदिवासी बच्चों की अगर हम बात करें तो आदिवासी बच्चे साइंस से बहुत दूर भागते हैं। साइंस तो छोड़िए, अंतरिक्ष की जो पढ़ाई होती है उससे भी बहुत दूर भागते हैं। साइंस और अंतरिक्ष इस सबको पार करते हुए आप यहाँ तक पहुँचे सर। जो बच्चे आपको देख रहे हैं क्या कहेंगे उनको, अगर आपके पीछे अगर चलना चाहे, आपको प्रेरणा मानना चाहे तो कैसे वो इस लाइन से जुड़ेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? देखिए ऐसा होता है कि साइंस तो है लेकिन साइंस तो बेस्ट है और अदर क्षेत्र भी अच्छा ही है, ऐसा नहीं है कि कोई भी क्षेत्र खराब है। हम तो यही कहेंगे कि अगर आप विज्ञान के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आपको साइंस पढ़ना चाहिए और या तो फिर आप साइंस नहीं पढ़ते हैं तो आप इंजीनियर टेक्नोलॉजी बन भी नहीं सकते, ये भी है। तो ठीक है, दूसरे क्षेत्र में भी पढ़ के आप